Greetings class. Beta, coming to example number 16th, we were doing standard deviation and we have done it by direct method. हमने direct method से किया था. Let's see. देखिए बेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज करना स्टार्ट किया था हमने. एक्चुअल मीन मेथड हम कर चुके हैं. एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंगली वी डिड एग्जांपल नंबर 15. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज अज्यूम मीन मेथड. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला भी बताया था इसका. अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला कैसा होता है, यानी जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. और जहां पे डी का क्या मतलब होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. इसमें क्या है, हम पहले क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हमने पहले मीन निकाला था. सिग्मा एक्स अपॉन एन करके हमने मीन निकाला था. बट अब इस अज्यूम मीन वाले क्वेश्चंस में मीन नहीं निकालेंगे. वी विल अज्यूम वन मीन फ्रॉम एक्स. जो आपको एक्स की सीरीज दे रखी होगी उसमें हम एक मीन अज्यूम कर लेंगे. ठीक है बेटा, देखते हैं एक बार. कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 16. सी एग्जाम्पल नंबर 16 है. देखिए बेटा, कैलकुलेट, एग्जाम्पल पढ़ रही हूं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. ओके, सीरीज क्या है, 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, ये सब दे रखी है आपकी सीरीज. आपने क्या करना है, साथ में बोल रखा है आपको यूज अज्यूम्ड मीन मेथड. हालांकि एग्जाम में आपको बोला नहीं होता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है. यू कैन यूज एनी मेथड, बट आप यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी. देखिए बेटा, अगर मीन जो है, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका अज्यूम मीन वाला मेथड आप क्यों यूज करते हैं. सपोज करो आपका जो मीन है, मीन अगर आपका पॉइंट्स में होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. क्योंकि आप जब मैंने आपको लास्ट एग्जांपल भी दिया था लास्ट उसमें क्लास में, लास्ट लेक्चर में, जिसमें आपका सपोज मैंने आपको करके दिखाया था कि मीन अगर आपका 20.5 है तो आप x में से 20.5 को बार बार माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो सब चीजें पॉइंट्स में आएंगी. मतलब स्क्वायर करने के बाद वो पॉइंट्स, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जनरली ये प्रेफर करते हैं कि हम अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला यूज करें. तो एग्जाम में आपको कोई हार्ड एंड फास्ट बोला नहीं जाएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, बट ट्राई टू यूज अज्यूम मीन मेथड. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं बेटा. ये क्वेश्चन मैंने अपने नोटबुक में नोट कर लिया है. सी एग्जाम्पल नंबर 16 है. एक्स की वैल्यूज दे रखी है 7, 10, 12, 13, 15 इस तरीके से. अब मैंने क्या करना है, अज्यूम मीन मेथड यूज करना है. तो अज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है, डी. क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंगली. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला किया हमने. होल स्क्वायर जो बेटा यहाँ पे है, रूट के ऊपर नहीं है, यहाँ पर है. ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट डी. तो हम डी कैसे निकालेंगे, कमिंग टू डी फर्स्ट. ठीक है, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको कोई ना कोई मीन अज्यूम करना पड़ेगा. क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. ये आपका एक्स गिवन है, ए आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम मीन. सपोज जैसे आपकी बुक में है, आई एम डूइंग इट द सेम वे. मैंने अज्यूम मीन ले लिया 20. अज्यूम मीन हमेशा आपको एक्स में से लेना है. अगले क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी. डोंट टेक अज्यूम मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसीज एट ऑल. बहुत बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में. यू हैव टू टेक अज्यूम मीन फ्रॉम एक्स ओनली. ओके, तो क्योंकि मीन इसी में से निकलना है हमारा, तो ऑब्वियसली अज्यूम मीन भी मैं इसी में से निकालूंगी अपना. तो क्या है, 20 मैंने अज्यूम कर लिया मीन. अब मैं डी निकाल रही हूँ. डी कैसे कैलकुलेट करते थे, d is equal to x minus a. This is my x, this is my a. तो how do we calculate, 7 minus 20 minus 13. तो हम वैल्यूज लिखते जाएंगे. 10 minus 20 minus 10 minus 8, 13 minus 20 minus 7, 15 minus 20 minus 5, 0, 1, 8, 9 and 15. ओके, तो d निकल चुका है हमारा. ओके, देन हमें क्या करना है, हमें d तो चाहिए था, लेकिन d का स्क्वायर चाहिए. यू कैन सी इन द फॉर्मूला, हमें डी का स्क्वायर भी चाहिए और सिग्मा डी भी चाहिए. देख रहे हैं आप, सिग्मा डी भी चाहिए और डी का स्क्वायर भी चाहिए. तो सिग्मा डी जो चाहिए, पहले एक बार सिग्मा डी निकाल लेते हैं. यानी ये जो वैल्यू है सिग्मा डी, तो ये मेरा क्या निकलेगा, सिग्मा डी. अगर मैं इसका टोटल करती हूँ ना बच्चे, आप देखेंगे इसका टोटल जो है, इट कम्स आउट टू -10. इसका टोटल निकलेगा आपका -10. अगर आप अज्यूम मीन कोई और ले रहे हैं ना, तो आपका टोटल भी कुछ और निकलेगा. तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. आप अज्यूम मीन कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, मैंने बुक के अकॉर्डिंगली लिया है, तो ये बुक के अकॉर्डिंगली 20 लिया हुआ. आप लेने के लिए 15 भी ले सकते थे, 28 भी ले सकते थे, 35 भी ले सकते थे. कोई भी मीन अज्यूम कर सकते थे. ओके, और डी जो है उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पर अलग निकलती, क्योंकि अज्यूम मीन अलग हो जाता, बट आंसर आपका सेम आएगा उस केस में भी. ओके, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कर रहे हैं, कर दिया. ठीक है,
सिग्मा डी भी निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते जाते हैं सबका। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 100, 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, 49, 25, 0, 1, 64, 81 एंड 225। 15 इंटू 15 225। ओके, अब इसका टोटल करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। डी स्क्वायर आपने निकाल लिया, अब इसका टोटल करना है आपने। तो जो इसका टोटल निकलेगा दैट विल बी आर सिग्मा डी स्क्वायर। और सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकाला आपने, 778। इसका टोटल आता है 778। नाउ आई एम पुटिंग वैल्यूज इन माई फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकाला, सिग्मा डी स्क्वायर 778। ओके, अपॉन एन क्या था आपका, एन आपके नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं एक सीरीज में, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। सिग्मा डी कितना निकाला था, सिग्मा डी है ना, सिग्मा डी कितना निकाला आपने, -10। ओके, अपॉन एन क्या था, 10, इसका स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आई एम सॉल्विंग दिस। ये आता है आपका 77.8। मैंने इसको सॉल्व किया, 778 अपॉन 10, 77.8 माइनस, यहाँ पे -1 हो गया, -1 का स्क्वायर किया 1 हो गया। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, √76.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे √76.8 को आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, इट विल कम आउट टू 8.76। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 8.76। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास दो सीरीज दे रखी होगी, कौन सी सीरीज ज्यादा वॉलेटाइल है या किसमें ज्यादा स्कैटरनेस है, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा हमेशा वो ही सीरीज जो है ज्यादा स्कैटर्ड होती है, उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमें सिर्फ एक ही सीरीज दे रखी है। तो हम जनरल क्वेश्चन निकालेंगे, जनरल आंसर निकालेंगे और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बता देंगे। यस बेटा, आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 16 नाउ देयर इज अनदर मेथड। क्या मेथड है बेटा, देखेंगे। मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डेटा। अब क्या था बेटा, अभी तक हम सबसे पहला काम क्या कर रहे थे, या तो हमने मीन निकाला था। एग्जाम्पल नंबर 15 हमने डायरेक्ट पहले मीन निकाला, फिर उसमें से x माइनस एक्स बार किया था। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमने अज्यूम मीन ले लिया, क्योंकि अज्यूम मीन वाला मेथड था। ठीक है, अब ये मेथड कौन सा बेटा, इसमें आपको मीन वगैरह कुछ नहीं निकालना है, आपने डायरेक्टली डेटा यूज करना है। लिखा है ना, मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डेटा। जब आप डेटा को एक्चुअल में यूज कर लेते हैं एंड यू डोंट हैव टू कैलकुलेट मीन इन दैट, तो आपको क्या करना है बेटा, देखिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 17 पर आ रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 17। फॉर्मूला भी यहीं पे डिस्कस करते हैं एक बार। एग्जाम्पल 17 में आपको लिखा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ओके, इसमें देखो आपको एज यूजुअल आपको कहा नहीं जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एग्जाम में आपको कहा नहीं जाएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। इट्स अप टू यू, आप जोन सा मेथड यूज करना चाहें। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बेटा क्या है, फॉर्मूला जो है जब भी आपको एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंगली करना होगा ना सॉल्व, तो आप कैसे करेंगे एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंगली, मतलब आपको सिंपल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या यूज करना है, देखते हैं एक बार। ये देखिए बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप ये वाला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक्स मतलब जो सीरीज आपकी दे रखी थी सिंपल, उसी का ही आप स्क्वायर करते जाइए, उसका टोटल कर लीजिए अपॉन एन, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। और अगर आप देखें तो सिग्मा एक्स अपॉन एक्स को हम एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या होता है, एक्स बार होता है, इसका स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है आपकी क्वेश्चन की, एग्जाम्पल 17 मैंने अभी पढ़ा, वो मैंने नोटबुक में नोट किया है। इसको एक बार सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है आपको। देखिए बेटा, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता चल गया, क्या था, √ऑफ जो डायरेक्ट एक्चुअल डेटा यूज करके कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ एक्चुअल डेटा के बेसिस पे जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप ये एग्जाम में फॉर्मूला यूज करें, बट एटलीस्ट आपकी बुक में है, आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स बार लिख लो इसकी जगह पे, या फिर सिग्मा एक्स अपॉन एन लिख लो। मैं इस तरीके से दोनों तरीके से लिख देती हूँ इसको, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। पहले एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो जो एक्स आपका दे रखा है, आपको कोई मीन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं अभी, जो एक्स दे रखा है सिंपल इसका स्क्वायर करते जाओ। कितना आया, 16 का स्क्वायर इज 256, 400, 18 का स्क्वायर इज 324, इसका 361, 400,
428 का स्क्वायर होता है आपका 784, 17 का स्क्वायर है 289, 22 का है 484, देन 400। ओके, आपको सिग्मा चाहिए था, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा था ना, यहाँ पे इसका टोटल कर देती हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, इट कम्स आउट टू 4098, ये निकल गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या चाहिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन चाहिए। एक तो सिग्मा एक्स चाहिए, पहले सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स आपका आता है 200 और एन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन इज इक्वल टू 10। ओके, अब इस फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला आपने 4098, एन आपका 10 है, माइनस सिग्मा एक्स आपका 200 है अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आता है 409.8 माइनस 400, कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 9.8। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू 3.13। तो देखा बेटा आपने, आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू बेटा आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बट ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो इसमें भी कैलकुलेशंस काफ़ी बिग हो गई, ठीक है। स्क्वायर्स करना हो सकता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस और बड़ी हों, लाइक इस तरीके से हो 205, 208, 176 इस तरीके से हो, तो उसके स्क्वायर्स करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोशिश करना है बेटा हमें कि हम ज़्यादातर अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला यूज़ करें, जिसमें हम डी का यूज़ करते हैं, बट इट्स अप टू यू, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए ये फॉर्मूला कराया है, एटलीस्ट आपको पता हो कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन किन किन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अभी तक हमने जो किया इंडिविजुअल सीरीज किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू डिस्क्रीट सीरीज, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।